स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में रूपाली गुप्ता जी हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वो प्रियंका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की सभी महिला नेता जो हैं वो मौजूद हैं। रायबरेली से अदिति सिंह तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी की तरफ से इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उनके साथ अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। और देखिए किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार महिलाओं को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, महिला सशक्तिकरण को लेकर। प्रियंका गांधी जिन्होंने वादा किया है कि 40% टिकट वो इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को दे रही हैं, उसका जवाब इस बार आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी दे रही है। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। अदिति सिंह रायबरेली से, जिन्हें बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। तो प्रियंका गांधी के मुद्दे को किस तरह से ये महिला नेता जवाब देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो यूपी बीजेपी महिलाओं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है इस परिवार का हिस्सा होकर के, और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और सम्मान मिला, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आप लोगों के सहयोग से योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे और समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक होकर के एक नए तरीके से, एक नई तरीके की ऊर्जा से हम सब साथ कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। अब हम सबके बीच में कहते ना, तेज तर्रार महिला और युवा भी अदिति जी हैं, जो माननीय मोदी जी, योगी जी के विचारों से प्रभावित होकर, कार्यों से प्रभावित भी होकर हम सबके बीच में है। मैं उनसे आग्रह अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार हम सबके सामने रखें। आदरणीय अदिति जी। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे यहाँ उपस्थित, तो आप देख सकते हैं किस तरह से एवं सम्मानित मंच, आप सभी को सादर नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे बीच में जो मंच है, सभी बहुत ही तेज तर्रार महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं, एंड आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पेशली वेलकम श्रीमती अपर्णा यादव जी इनटू द बीजेपी फोल्ड एंड फैमिली, एंड प्रियंका मौर्य जी, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जैसे आप सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और अगर बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं, महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो, जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को, 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी है। सारी योजनाएं जो है, 80% योजनाएं जो है, मैं मानती हूँ वो महिलाओं के हित में बनाई जा रही है। यही सारी चीजें मैं क्षेत्र में भी अपने लोगों को समझाती हूँ, वो इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट हैं। चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, आज की तारीख में जितना मैं खुद एक महिला हूँ और खुद महिलाओं के बीच रहती हूँ, महिलाओं के आशीर्वाद से विधायक बन के सदर से रायबरेली को रिप्रेजेंट करती हूँ, और अधिकतर जो हमारी योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए हैं, और जो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो पेंशन योजना हो, आप सबको पता है कि 500 से लेके 1000 कर दिया गया है हमारा पेंशन स्कीम, चाहे वो श्रमिक कार्ड धारकों के लिए जो योजना है, जो पैसे सीधे उनके खाते में जा रहे हैं, महिलाओं को एक अलग सम्मान दिया है सरकार ने। खुद एक महिला होने के नाते, और ज्यादातर मैं इंटरेक्शन अपने क्षेत्र में भी महिलाओं से करती हूँ, इन सब के लिए हम बहुत आभारी हैं।
इन सब से हम बहुत प्रभावित हैं और खुद एक महिला विधायक होने के नाते इस सारी योजनाओं के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी जी। उन्होंने बताया कि मोदी जी और योगी जी ने जितना महिलाओं किया है और किस तरह से वो हमारी नीतियों से प्रभावित होकर हम सबके बीच हैं। अब मैं आदरणीय अपर्णा जी से अनुरोध करती हूं कि वो हम सबके बीच में अपने विचार साझा करें। आदरणीय अपर्णा जी, एक बार स्वागत करेंगे भाजपा परिवार में हम सबके बीच में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय अर्चना मिश्रा जी का, जो प्रदेश की महामंत्री हैं, प्रदेश की मंत्री हैं, आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी का, जो लखनऊ की महापौर हैं, आदरणीय श्रीमती आदिति सिंह जी का, जो विधायिका हैं रायबरेली से, श्रीमती प्रियंका मौर्य जी का, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है अभी, आदरणीय श्री गोविंद शुक्ला जी का, जो प्रदेश महामंत्री हैं, और आदरणीय श्री मनीष दीक्षित जी, जो मीडिया के प्रभारी हैं, और सीता नेगी जी का भी, जिन्होंने मेरा स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनने का एक मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे उस दिन भी, जिस दिन मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी, मैं आज भी वही बात कहना चाहती हूं कि मैंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है। और मैं बताना चाहती हूं कि आज संयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा दिन है। मैं कहना चाहती हूं इस बात को कि विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद्व, बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दिशा दे सकता है? किम औषधि? उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया विचार औषधि। और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूं। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूं कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। और मैं फिर से अपने इस भाजपा प्रदेश कार्यालय का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इतना वार्म वेलकम दिया। आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। और फिर से ये बात कहूंगी कि हम सब इस पार्टी से राष्ट्रवादिता की वजह से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। हमें फिर से अगर कुछ भी अच्छा करना है अपने इस राष्ट्र के लिए, तो भाजपा सरकार को हमें पूरे दम से लाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपर्णा यादव, अपर्णा यादव को आप सुन रहे थे। इसमें वो कह रही हैं कि वो बीजेपी में राष्ट्रवाद की भावना की वजह से जुड़ी हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी की ये महिला ब्रिगेड, अदिति सिंह जो रायबरेली से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं,
हाल ही में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा है, कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। प्रियंका मौर्य ये भी कांग्रेस को छोड़कर इसमें शामिल हुई हैं। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं और आज उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आखिरकार उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा था, लगातार ये विचार चल रहा था, तो उसके बाद मैंने राष्ट्रवाद की भावना के पीछे मोदी सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर बीजेपी ज्वाइन की है। आज उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद की पार्टी है और राष्ट्रवाद की पार्टी ही मैंने ज्वाइन की है, राष्ट्रवाद की भावना की वजह से मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। वहीं अदिति सिंह जो रायबरेली से बीजेपी की विधायक हैं, वो भी क्योंकि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार, बीजेपी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, उनसे प्रेरित होकर मैंने बीजेपी का दामन थामा है। प्रियंका मौर्य जो किसी वक्त कांग्रेस की पोस्टर गर्ल होती थी, वो भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो प्रियंका गांधी को एक तरह से बीजेपी की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है। तमाम महिला ब्रिगेड जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं, अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, अदिति सिंह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, प्रियंका मौर्य जो एक वक्त कांग्रेस की पोस्टर गर्ल होती थी, वो भी बीजेपी में शामिल हुए। और सभी जितने भी ये महिला नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवाद की भावना को देखते हुए बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस हफ्ते